भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही अमृत सत्संग है आप सभी के लिए। आज के इस सत्संग में आप सभी जानेंगे कि आपके भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। आप सभी भक्ति करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। परमात्मा की प्राप्ति का जो तरीका है, जो युक्ति है, उसी को भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या चीज बन जाती है, इस चीज को जानना आप सभी भक्त समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब तक इस बाधा को आप सभी जानेंगे नहीं तो खत्म कैसे करेंगे। तो आज हम बताएंगे कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। इससे पहले आज संसार की रीति रिवाज के अनुसार नया वर्ष है। हम परमात्मा से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि नए साल पर संसार के सभी जीवों पर परमात्मा की अपार कृपा बरसे, सभी लोग दुख से मुक्त हों, सभी लोग परमात्मा की शरण में जाएं, मुक्ति पाएं, प्रभु की अपार कृपा सभी पर बरसे, ऐसी हमारी प्रार्थना है परमात्मा के पावन श्री चरण कमलों में। आप सभी भक्त जनों को खूब खूब आशीर्वाद हैं। इसी संदर्भ में नए वर्ष के उपलक्ष्य में सदगुरु के परम भक्त श्री केदारनाथ यादव जी के द्वारा बहुत ही सुंदर सेवा दान संत गुरुजनों के भोजन भंडारी के लिए अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। प्रत्येक माह इनकी कमाई का अंश संत गुरुजनों की सेवा में अर्पण होता है। साथ ही साथ जगदीश प्रसाद जी जो आगरा की धरती से हैं, प्रत्येक दिन सदगुरु के पावन श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं, साहिब बंदगी करते हैं और प्रत्येक माह अपनी कमाई का अंश संतों की सेवा में, आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में जरूर दान करते हैं। इस माह भी उनका दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ दिनेश कुमार जी के बेटे के जन्म दिवस पर संत गुरुजनों के भोजन प्रसाद हेतु सुंदर सेवा दिनेश कुमार जी ने अर्पण की है, जो गुरुग्राम हरियाणा की धरती से हैं। बड़ा सुंदर भाव है। बेटे के जन्म दिवस पे संत गुरुजनों को भोजन करवाना, आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत सुंदर विचार है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ विमल भार्गव जी बीकापुर गाजीपुर की धरती से हैं। इनके द्वारा भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में प्रत्येक माह की भांति इस माह भी आश्रम की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में बहुत ही सुंदर सेवा दान अर्पण हुई है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ विष्णुदेव जी एवं मनोदेवी जी, इंद्रदेव जी एवं मंती देवी जी जो ग्राम दूध पनिया कावाकोल नेवादा बिहार की धरती से हैं, उनके द्वारा भी नए साल के उपलक्ष्य में संत गुरुजनों के लिए बहुत ही सुंदर भोजन प्रसाद की सेवा दान अर्पण हुई है। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ दीपक कुमार, मानसी पटेल, कान्हा कुमार जी, दीपक कुमार जी जो धर्मा देवी जी के छोटे दामाद हैं, इनके द्वारा भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में संत गुरुजनों के भोजन प्रसाद हेतु संतों की सेवा में, आश्रम की सेवा में बहुत ही सुंदर सेवादान अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, आप सभी बहुत सारे लोग जो सत्संग सुनते हैं वो यह सोचते होंगे कि गुरुजी ये बोलते क्यों हैं। गुरुजी को जो दान दे रहा है उसे गुरुजी को रख लेना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार उठता होगा। मगर आप सभी जान लें कि हमारे आश्रम पर गुप्त दान नहीं लिया जाता है। और मैं आप सभी भक्तजनों को भी यही उपदेश दूंगा कि कभी भी किसी महात्मा को गुप्त दान मत देना, क्योंकि संसार में 99% गुप्त दान का दुरुपयोग होता है। बहुत से साधु महात्मा आपसे कहते हैं कि गुप्त दान दिया करो, दान ऐसा दो कि इस हाथ को दो तो उस हाथ को भी पता ना लगे, गुप्त दान होना चाहिए। तो गुप्त दान का सदैव दुरुपयोग होता है। मैं देखता हूं जो गुप्त दान लेते हैं वो देश विदेश में जाकर के ऐसा आराम करते हैं।
क्योंकि भक्तों को तो और भक्तों को पता ही नहीं चलता है कि गुरु जी के पास कितना दान आया कितना नहीं, गुरु जी ने उस दान का सदुपयोग किया दुरुपयोग किया, जो दान आया है उसका कुछ करवाया है कि नहीं। गुप्त दान होता है तो केवल गुरु जी को पता चलता है और वो उसका दुरुपयोग करते हैं। आप जो दान दे रहे हैं वो आश्रम की सेवा में लगे, संत गुरुजनों की सेवा में लगे, भोजन भंडार में लगे, इसलिए आप दान करते हैं अपनी कमाई का अंश, खून पसीना बहा करके, मेहनत करके। और यदि आपका दान का दुरुपयोग हो तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी गुप्त दान देना नहीं चाहिए, और ना मैं गुप्त दान लेता हूं, क्योंकि दान सदैव प्रकट होना चाहिए। दान को सदैव ऐसा दें कि 4 लोग और भी जाने तो उनके अंदर भी दान की भावना उत्पन्न हो। गुप्त दान से किसी का कल्याण नहीं होता, गुप्त दान का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए हम दान को हमेशा प्रकट रखते हैं, गुप्त नहीं बोलते, क्योंकि दान जो होता है वो गुप्त होता ही नहीं है। प्रकट दान लोगों को सीख भी देता है और प्रकट दान का सही प्रयोग भी होता है, सही उपयोग भी होता है। इसलिए आप सभी मेरी बातों को वो ना सोचा करें कि मैं दान क्यों बोलता हूं। मैं दान इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी के दान का सदुपयोग हो सके। जहां दान नहीं बोला जाता है वो लोग इस भक्तों के दिए हुए दान को कहीं घर भिजवाते हैं, तो कहीं पत्नी को देते हैं, तो कहीं भाइयों को देते हैं, तो कहीं प्रॉपर्टी खरीद कर डाल देते हैं, तो कहीं देश विदेश में ऐसाराम करते हैं, नाते रिश्तेदारों को बांटते फिरते हैं। इसलिए गुप्त दान का सदैव दुरुपयोग होता है, गुप्त दान कभी भी नहीं देना चाहिए। सज्जनों, भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस संसार में 4 वर्ण हमारे हिंदू धर्म में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू समाज है, ये 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे बड़े ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं कि हम सबसे बड़े जाति के हैं, फिर उसके बाद ठाकुर हैं, फिर उसके बाद वैश्य हैं, फिर सबसे नीचे शूद्र हैं। और पिछले समय में शूद्रों को भक्ति करने का अधिकार नहीं था, ना धन रखने का अधिकार था, ना भक्ति करने का अधिकार था, ना स्वामित्व का अधिकार था, ना पढ़ाई लिखाई का अधिकार था, किसी चीज का अधिकार नहीं था। बस सेवा ही सेवा करनी थी, गुलामी करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। सज्जनों, आज परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वजह से, सदगुरु कबीर साहब के बड़े बड़े राजा शिष्य हुए और उनकी वजह से सभी राजाओं ने शूद्रों को भी भक्ति करने का, शिक्षा का और धन रखने का अधिकार दिए। साहिब के उपदेश के द्वारा सभी लोग भक्ति करने लगे। मगर इस संसार में आज भी जातिवाद चरम पर है। जातिवाद के चलते बहुत सारे लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि संत की कोई जाति नहीं होती, संत किसी भी जाति में पैदा हो जाते हैं। और जो उच्च जाति के लोग अपने आप को मानते हैं, जब भी किसी संत के पास जाते हैं तो वो यह जरूर जानना चाहते हैं कि ये संत किस जाति के हैं। अगर संत बड़ी जाति के होते हैं तब तो वो भक्ति करने लगते हैं, और यदि संत छोटे जाति के होते हैं तो वो संतों से घृणा करने लगते हैं। वो क्या करने लगते हैं? संतों से घृणा करने लगते हैं और दूर हो जाते हैं। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि जब लगे नाता जाति का, तब लग भगति न होए, नाता तोड़े हरि भजे, भगति कहावे सोई। परमात्मा कहते हैं कि जब लग नाता जाति से है तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को जाति से जोड़कर रखें कि हम ऊंची जाति के हैं, हम नीची जाति के, हम जो भी जाति से हैं, हम महान हैं, हम जाति से श्रेष्ठ हैं, तब तक सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा जाति है।
जाति जीव को बर्बाद कर देती, जाति मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देती। जो व्यक्ति जातिवाद में फंसा है वह व्यक्ति पूरे जीवन भक्ति नहीं कर सकता, सही भक्ति परमात्मा की कर ही नहीं सकता है। साहिब कह रहे हैं जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए। साहिब कहते हैं जाति के नाता को जो तोड़ देता है, खत्म कर देता है और हरि का भजन करता है, वही सच्चा भगत है और उसी की मुक्ति भी हो सकती है। मगर इस संसार में सीधा उल्टा होता है। जो भी लोग संतों के पास जाते हैं तो ज्यादातर जो उच्च जाति के लोग अपने आप को समझते हैं वो क्या करते हैं कि संतों के पास जाएंगे तो यह जरूर सोचेंगे कि संत किस जाति के हैं। अगर संत बड़ी जाति के हुए तब तो कोई बात नहीं, उनसे झुक जाएंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे। अगर संत छोटी जाति के निकल गए तो वो संतों से झुकते नहीं हैं, संतों से ज्ञान नहीं लेते हैं। जबकि बड़े जाति के लोग, हमारे ब्राह्मण भाई लोग सदगुरु कबीर साहब से भी दूर हैं। क्यों? क्योंकि वो सदगुरु कबीर साहब को भी, जो परमात्मा है हम सभी के, उनको भी जुल्हा मानते हैं, उनको वो मुसलमान मानते हैं। बहुत सारे लोग सदगुरु कबीर साहब को मुसलमान मानते हैं, बहुत सारे लोग जुल्हा मानते हैं, जिसके कारण वो परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते। और जो छोटे जाति के लोग होते हैं उनको सदगुरु कबीर साहब की जाति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा, सदगुरु कबीर साहब परमात्मा, उनको कोई जुल्हा जाति के तो है नहीं। तो वो क्या होते हैं, छोटे जाति के लोग क्या होते हैं कि वो सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण ज्ञान का फायदा उठाते हैं और परमात्मा से प्रेम करके मुक्त हो जाते हैं जाकर। मगर बड़े जाति के लोग सदगुरु कबीर साहब में भी जाति देखने लगते हैं, जिसके कारण वो परमात्मा के ज्ञान से दूर हो जाते हैं। अब छोटे जाति के लोग अहंकार नहीं करते तो छोटे जाति में लोग सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को पकड़ते हैं, सदगुरु की भक्ति करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुक्ति पाते हैं और संसार में भी प्रचार करने लगते हैं। तो जब उनके पास कोई जाता है बड़ी जाति का तो वो सोचता है कि ये किस जाति के हैं। अगर बड़ी जाति के निकले तो कोई बात नहीं, छोटी जाति के हैं तो वो भक्ति से दूर हो जाते हैं। संत अगर छोटी जाति का है तो बड़े जाति के लोग उस संत के शिष्य नहीं बनते। तो इसमें नुकसान संत का नहीं होता है, नुकसान किसका होता है? जो जाति का अहंकार रखते हैं, वो परमात्मा की असली भक्ति से दूर हो जाते हैं, वो मुक्ति से दूर हो जाते हैं। फिर 84 में जाकर के जन्म मरण का, भवसागर का, 84 लाख योनियों का सहनी कष्ट पाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न हुए। जब तक आपके अंदर जाति का अहंकार है और जाति से आपका नाता है तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति आप कर ही नहीं सकते। भक्ति अगर करना है तो नाता तोड़े हरि बचे, नाता को तोड़ दो, जाति से अपने नाता को खत्म कर दो। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोए। नाता तोड़ करके जो हरि का भजन करता है, जाति से नाता खत्म कर देता है, वो भगत होता है, वही मुक्त पाता है। साहिब कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोई। साहिब कहते हैं कामी व्यक्ति यानी जो काम वासना में लिप्त रहता है वो भी भजन नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। क्रोधी, जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, क्रोध पे कंट्रोल नहीं होता, वो भी भजन नहीं कर सकता। लालची भी भजन नहीं कर सकता। साहिब कहते भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति करे कोई सूरमा, कोई सूरवीर भक्ति करता है। सूरमा का मतलब होता है सूरवीर, और वो सूरवीर कौन है? जो जाति वर्ण और कुल सबको छोड़ देता है, वो सूरवीर होता है। जो जाति से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, वर्ण हम किस वर्ण के हैं इससे भी अपना रिश्ता तोड़ लेता है, और कुल, ऊंचे कुल का अभिमान नहीं करता, वो जीव भक्ति करता है और वो मुक्त होता है। जिसके अंदर जाति का लेस मात्र अहंकार है वो भक्ति नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। आपके भक्ति जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो आपकी जाति है।
चाहे आप छोटी जाति के हो चाहे बड़े जाति के हो, क्योंकि छोटी जाति के लोगों के अंदर भी देखिए, वैसे जाति तो छोटी बड़ी नहीं होती है, कर्म से इंसान छोटा बड़ा होता है। बाकी संसार की जो मानंदी है उस बात को लेकर मैं समझा रहा हूं कि छोटी जाति के लोग भी, बहुत लोगों के अंदर ये भरा पड़ा है कि हम क्षुद्र हैं, हमें भक्ति का अधिकार ही नहीं है। अगर वो लोग भी इस बात को सोचते हैं, जाति से नाता रखते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं होगी। साहिब सीधे कहते हैं कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। जब तक तुम जाति से नाता रखोगे तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जाति का अहंकार जीवन को नरक बना देता है, मनुष्य जीवन को खा जाता है और चौरासी ले जाता है। प्यारे श्रोतागणों, कभी भी किसी संत के पास जाना चाहिए तो उनकी जाति नहीं जाननी चाहिए, जाति जानने की जिज्ञासा नहीं रखनी चाहिए। अगर जो भी भक्त संत की जाति जानने की जिज्ञासा रखता है तो वो भक्त मुक्त ही नहीं हो सकता है। साहिब कहे हैं, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। साहिब कहते हैं कि जाति साधु की नहीं पूछनी चाहिए, साधु की जाति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जाति जान जाओगे संत की, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण किससे होगा? ज्ञान से। इसलिए संत के शरण में जाओ, संत के सानिध्य में जाओ तो जाति मत पूछो, ज्ञान पूछो, संत का ज्ञान कैसा है। क्यों? क्योंकि साधु की कोई जाति नहीं होती है, मगर एक चीज है, साधु हर जाति में होते हैं। साधु हर जाति में होते हैं, संत की कोई जाति नहीं होती है। साहिब कहते हैं, साधु की जात न पूछो निर्गुनिया। परमात्मा कहते हैं, साधु की जात मत पूछो। क्यों? साधु ब्राह्मण, साधु क्षत्रिय, साधु वैश्य पुछनिया, साधु में 36 कुंभ है। साधु में 36 कोम है, टेढ़ी ताल पुछनिया। साधु की जात ना पूछो निर्गुनिया। साहिब कहते हैं, साधु की जात मत पूछो, क्योंकि साधु ब्राह्मण में भी होते हैं, साधु क्षत्रिय जाति की भी हो सकते हैं, साधु वैश्य जाति की भी हो सकते हैं, साधु शूद्र जाति के हो सकते हैं, साधु हर जाति में हो सकते हैं। हर जाति का व्यक्ति संत बन सकता है, मगर संत बनने के बाद किसी संत की कोई जाति नहीं होती है। उसी को मैं कह रहा हूं कि साधु की कोई जाति नहीं होती है, साधु हर जाति में पाए जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, अगर जाति से संबंध रखोगे तो तुम्हें मुक्ति कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि जात कोई नहीं है। इस संसार में सब जन्म से एक समान है, कर्म से ऊंच या नीच, महान या गंदे बनते हैं, जाति से कोई महान नहीं। अब आप विचार करिए कि आप ठाकुर हैं और आपके 4 बेटा हैं। आप ठाकुर हैं, आपके 4 बेटा हैं, तो चारों बेटों की जाति क्या होगी? चारों बेटे ही ठाकुर होंगे। ब्राह्मण के 4 बेटा हैं तो ब्राह्मण के चारों बेटा ब्राह्मण कहे जाएंगे, वैश्य के चारों बेटा वैश्य कहे जाएंगे। यानी जो पिता की जाति होती वही पुत्र को मिलती है। संसार का नियम है। अब आप विचार करें कि इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्म निरंजन है। इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। ब्रह्म निरंजन से ही सारा संसार बना। ब्रह्म से आद्या बनी, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश बने, ब्रह्मा विष्णु महेश से अनंत स्त्री पुरुष बने। तो हम सबकी पैदाइश किससे हुई है? ब्रह्म से। तो वास्तविकता में तो जो ब्रह्म की जाति है वही हम सभी की जाति होनी चाहिए। अब आप सभी जो भी ज्ञानी हैं, बहुत मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कमेंट में ये बताइएगा कि ब्रह्म की जाति क्या है, ब्रह्म निरंजन किस जाति के हैं। क्योंकि ब्रह्म निरंजन से हम सभी पैदा हुए हैं। जिस जाति के ब्रह्म निरंजन होंगे उसी जाति के हम भी होंगे। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ब्रह्म निरंजन की क्या जाति है। ब्रह्म निरंजन की कोई जाति नहीं है, ना ब्रह्म की कोई जाति है, ना हमारी कोई जाति है। हम सभी ब्रह्म से पैदा हुए हैं। अगर ब्रह्म की जाति होती तो हम सभी की भी जाति होती, मगर ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। इसलिए मनुष्य की भी कोई जाति नहीं है। ये तो मनुष्य एक दूसरे पर राज करने के लिए
धरती का सुख उठाने के लिए जातिवाद में जीवों को बांट दिया है। वैसे जाति परमात्मा नहीं बनाए हैं, ये मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ के कारण संसार का सुख लेने के लिए जातिवाद बना दिया है। इसलिए इस झूठी जाति के अहंकार में पड़ करके अपने अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ में मत गमाना। बड़ा अनमोल जीवन मिला है, इसे परमात्मा के भजन में लगाओ। जाति का अहंकार मत पालो, क्योंकि जाति का अहंकार करोगे तो साहिब कहते हैं जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। जब लग जाति से नाता रहेगा तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए संत किसी भी जाति के हो, भक्त किसी भी जाति के हो, किसी की जाति नहीं पूछना चाहिए। ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, ज्ञान कितना है, कैसा है, कहां तक का है, क्योंकि ज्ञान मुक्ति करेगा, जाति से नहीं। जन्म से तो सब एक ही प्रकार के हैं। यहां पर लोग अपने मन बुद्धि के द्वारा एक बहुत गंदा समाज बना दिए हैं जातिवाद का, जिसमें हमारा पूरा समाज बटा हुआ है। आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे हुआ करते हैं, पूरा समाज दुखी है इस जातिवाद से। इसलिए इस जातिवाद को हटाइए और जातिवाद खत्म करके, जाति का अहंकार खत्म करके असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करिए, तभी आप सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं, टोटल 5 किताबों का सेट है, जो आप सभी भक्त जनों के लिए बहुत जरूरी है। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। जिन भी भक्त जनों को ग्रंथ चाहिए तो हमसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में ग्रंथ आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा अभिप्राय आप सभी को दुख देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी सही भक्ति करें, आप सभी की मुक्ति हो, आप सभी का कल्याण हो, जन्म मरण से आप सभी बच जाएं, 84 लाख योनियों के दुख पाने से आप सभी बच जाएं। यही मेरा उद्देश्य है। ना तो आपसे कोई दुश्मनी है, ना तो कोई वैर है, ना कोई भाव है। हम संत हैं, संत का कार्य है जगत का कल्याण करना, बस वही कार्य हम कर रहे हैं। इसलिए मेरी बातों से बुरा मत मानिएगा। अगर मेरी किसी बातों से आप सभी को कष्ट लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।